और परमेश्वर खुदावन ने आज का यह पल हमारे जीवन में दिया है। खुदा महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर खुदावन की स्तुति करने के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि यहोवा की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रमों के कारण उसकी स्तुति करो। आइए, परमेश्वर ने एक नया महीना और विशेष आज इस सितंबर महीने का पहला रविवार परमेश्वर ने हमें उसके भवन में लाया है। हम इस इबादत को खुदा के हाथों में सौंपते हैं और आज की इबादत इस प्रकार है। ओपनिंग प्रेयर मिस्टर चार्ल्स डिसूजा, उसके बाद हम सब मिलकर गीत गाते हैं। रिस्पॉन्सिव रीडिंग भजन संहिता 149 एंड 150 टुगेदर, बारी बारी का भजन संहिता इंटरसेसिव प्रेयर हम करते हैं। उसके बाद प्रेज एंड वर्शिप सिस्टर सुविद्या माने और सिस्टर सीमा लकड़ा। स्क्रिप्चर रीडिंग, आज के लिए जो वचन है वो हम गौर करते हैं कि वर्शिप और चर्च के बारे में आज से हम कुछ नए सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं और उस पर हम सरमन देखेंगे। ऑपरेटरी सॉन्ग होने से पहले प्रभु के मेज में जाएंगे। ऑपरेटरी सॉन्ग, किसी को अगर विशेष गीत गाना है तो हम गा सकते हैं। ऑपरेटरी प्रेयर सिस्टर सलीम कुजूर, क्लोजिंग प्रेयर बेनिडिक्शन एंड डॉक्सोलॉजी, और जो कोई अनाउंसमेंट अगले महीने या सप्ताह के बारे में वो उसके लिए अनाउंसमेंट किए जाएंगे। आइए हम इस समय शुरुआती दुआ करते हैं और हम अपने आंखों को बंद करें, कुछ देर हम शांत रहते हैं। हमारे विचारों को, हमारे ख्यालों को, सोच को हम, अगर हमारे वैयक्तिक कोई मुश्किलें हैं, कठिनाई है, हम उस परमेश्वर के चरणों में रखते हैं तमाम बोझ को, क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य केंद्रित उस परमेश्वर की ओर है जिसकी हम खिदमत करने के लिए यहाँ आए हैं, वो कहता है कि अगर पूर्ण मन, अंतःकरण और हृदय से तुम मेरी खिदमत करते हो तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वो आशीष प्रदान करता हूँ। हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, नया महीना और विशेष पहले सितंबर का ये रविवार। पिछला संपूर्ण महीना खुदावन अगस्त का आप हमारे संग थे। जिंदगी के हर एक मोड़, हर एक दिन पर, हर एक सप्ताह हमें आपने चलाया और परमेश्वर खुदावन इस नए महीने को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। विशेष आज का यह प्रभु तेरा दिन आपने दिया ताकि हम विश्वासियों की संगति, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मौजूदगी में इकट्ठा होकर आपकी खिदमत करें और आपको जय जयकार करके आपके नाम को ऊंचा करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो स्तुति के गीत हम तेरे चरणों में रखने वाले हैं वो कबूल कर, ताकि परमेश्वर खुदावन तेरी महिमा हमारे जीवन द्वारा हुए। जो वचन परमेश्वर, जो कलाम, जो माना आपने हमारे लिए रखा, उसको सुनने, समझने और जीवन में अमल करने के लिए अगुवाई करो। और प्रभु तेरे मेज में हम शरीक होने जा रहे हैं, उसका मकसद, उसका उद्देश्य और तेरी यहाँ आज्ञा थी कि जब जब हम इकट्ठा आए, इस रोटी में से खाए और इस दाखरस से पिए, जो तेरा शरीर और तेरा लहू का प्रतीक है, ताकि हम तेरे चुने हुए लोग, विशेष लोग, स्वर्ग के लोग, और इतना ही नहीं, उद्धार पाए हुए और उस उम्मीद में है कि तू फिर से लौट कर आएगा। जब हम इसमें शरीक होते हैं तमाम बातों तो हम जगत के सामने रखते हैं एक गवाह बनकर, तो खुदावंद उस उद्देश्य से हम हर एक को इस प्रभु के मेज में शरीक होने के लिए अगुवाई करें। हम धन्यवाद देते हैं अगला समय, और जो कुछ लोग रास्ते में उन्हें भी वक्त से सलामत आने के लिए अगुवाई कर। आदर महिमा गौरव सब कुछ आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के बेटे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए हम इस समय एक गीत गाते हैं सब मिलकर। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में सफलता दी है, उस यश को हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं। आइए इस समय हम में से कोई भी एक व्यक्ति अगुवाई करे, जिसे परमेश्वर खुदावन
Psalms number 149 and Psalms number 150. सिस्टर सीमा लकड़ा आगे आकर उसमें अगुवाई करेंगे। भजन संहिता 149 और 150। पहला आयत मैं पढ़ूंगी, दूसरा आप, और आखिरी आयत हम सब साथ में पढ़ेंगे। इज़राइल परमेश्वर की स्तुति करे, या की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और बीना बजाते हुए उसका भजन गाएं। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दुधारी तलवारें हैं, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को शासनों से और उनके पुरुषों को और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीना बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करें, यहोवा की स्तुति करो। इस सुंदर वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष। परमेश्वर का यह भजन संहिता 149 एंड 150 हमें उस बात को बताता है, एक आह्वान 149 में यहोवा परमेश्वर तमाम लोगों को चैलेंज कर रहा है 1 to 4 वर्स में एंड 5 to 9 वर्स में। That is the song of victory। इसके 5वें पद में कहता है, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो, अपने बिछौने पर पड़े पड़े जय जयकार करें। इवन फॉर द सिकनेस, जब बीमार है, परमेश्वर हमें उठाकर उस विजय के लिए प्रार्थना इस बात का। तो 5 to 9 टॉक्स अबाउट द सॉन्ग ऑफ विक्ट्री, एक विजय का गीत। और उसी तरह 150 या भजन संहिता में हम गौर करते हैं, भजन संहिता में एक अंतिम स्तुति गान, आखिरी स्तुति गान है, और परमेश्वर के कामों को तथा परमेश्वर की महानता का जिक्र। दूसरा पद जहाँ पे लिखा है कि उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। 3 और 4 पद में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र किया है that we can use to glorify our God। और 6वां पद फिर से कहता है कि हर एक वस्तु, every creature जिसमें श्वास है, who can breathe, let's glorify our heavenly Father। हमारे खुदावंद यहोवा की हम स्तुति करें। और इसलिए कहता है कि जितने प्राणी हैं सबके यहोवा की स्तुति करें, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि जो सांस ले सकता है, जो जीवित है, उनको ही अधिकार है परमेश्वर की खिदमत और स्तुति करने के लिए। इस समय हम कुछ गीत गाकर परमेश्वर की हम सन्ना करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, इंटरसेसिव प्रेयर में जाते हैं। कुछ प्रार्थना विनती मैं कहता हूं। आंटी मुखर्जी आके आकर प्रार्थना करेंगे।
आंटी मुखर्जी, मैं प्रार्थना विनंती कहता हूं और आंटी मुखर्जी आगे आकर तमाम प्रार्थना विनंती परमेश्वर के चरणों में रखेंगे। हम हमारे भारत देश के लिए, देश की शांति और आंतरिक मामलों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और हम विशेषतः दुआ करते हैं राष्ट्रपति, पंतप्रधान तथा हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, भारत की राजकीय, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, इन तमाम बातों को खुदा के हाथों में सौंपते हैं। अलग अलग डिनोमिनेशन चर्चेस जो भारत देश में है, हम विशेष दुआ करेंगे हर एक लोगों को, हर एक पासवानों को, हर एक परिवारों को कि परमेश्वर के वचनों में हम मजबूत और स्थिर रहने के लिए, जो परिस्थिति देश में है लेकिन परमेश्वर हमारे संग है और इसलिए हम उस बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। इवन अंकल को जो पिछले सप्ताह में एडमिट थे, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, अभी वो घर पे हैं और परमेश्वर ने उन पर जो अनुग्रह किया है, परमेश्वर उन्हें तमाम शक्ति प्रदान करे। हम धन्यवाद देते हैं। कई लोगों को बरसात के इस विशेष में खांसी हो या छोटी मोटी तकलीफ हुई है और हम स्वास्थ्य के कारण कई प्रकार हमें तकलीफ हुई, लेकिन परमेश्वर खुदावन यहोवा राफा हमारे संग है। वो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा, क्योंकि उसका वादा है। तो परमेश्वर खुदावन के चरणों में रखेंगे। परमेश्वर कुछ कई लोग हमारे शायद कल जो भी विसर्जन था तो कुछ लोग न आ सके या विसर्जन था इसलिए क्योंकि ट्रैफिक या हो सकता है, मुझे नहीं पता कितने लोग था। तो उस बात के लिए भी हम दुआ करते हैं और इन तमाम दुआ को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। तो आइए इन तमाम प्रार्थना विनती को खुदा के हाथ में सौंपते हैं। आंटी ऊपर जाके आकर दुआ करेंगे और हम भी इन तमाम प्रार्थना विनती को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। सब शक्तिमान दयालु सब परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद 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 देते हैं पिता कि आज के सुंदर दिन को तूने दिखाया है और हम हमें चर्च में लेके आए हैं और रात तक संभाल के रखना और इस नए दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी पिता इस दिन में हम तेरी आराधना के लिए इकट्ठा हुए हैं प्रभु। तेरी आराधनालय में आए हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा कि तूने हम सबों को यहाँ लेके आया। तो हमारा जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हमारा युक्ति करने वाला परमेश्वर, तू हम सबों के साथ है और तू हम सबों की अगुवाई कर। तेरी इच्छा हम सबों के जीवन में पूरी हो कि हम तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाए। पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, जितने भी हमारे देश के में जो भी गड़बड़ी चालू है, लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, लोगों को सताया जा रहा है। पिता, तू सब कुछ देखता है और जानता है और तू कहता है सारी चिंता या हुआ पर डाल, क्योंकि उसको हमारा तुम्हें, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। पिता, हम जानते हैं सारा जो भी समस्या हमारे देश में है प्रभु, तू हर एक समस्या को दूर करने वाला प्रभु तू ही है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू ही है। तो ही हम हमारे लोगों को जो भी जहाँ कहीं भी इस देश में प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ भी तो उन सबों के साथ हो, तो उनके साथ हो, उन्हें संभाल। हम देश के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी मांगते हैं पिता, तो उनकी आंखों को खोल के जाने, देखे कि क्या समस्या है, क्या हो रही है और हमारे लोगों के ऊपर में तू दया कर, सबको संभाले रख। पिता, हम मांगते हैं इस समय, पिता हम मांगते हैं इस समय जो भी मौसम के कुप्रभाव से बहुत लोग तकलीफ में हैं, सताए जा रहे हैं, तो उनके साथ हो और उनके इस मौसम के कुप्रभाव के द्वारा जितने लोग बेघर और जितने लोग तकलीफ में हैं, तू ही उनकी सुधि ले और उनकी मदद कर। पिता, हम मांगते हैं इस समय जो बीमार में है, विशेषकर कुजूर भाई के लिए मांगते हैं। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने उनके ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया और उसे चंगाई दी है, तो उसके साथ हो और हम तुझे सभी मिलकर हम धन्यवाद दे सकते हैं।
पिता तू दया कर, तू सचमुच में तू डॉक्टरों का डॉक्टर सामर्थ्य प्रभु तू ही है। तेरे लहू में सामर्थ्य है और तू हम सबों को अपने सामर्थ्य हाथों से सभी को छू। हर एक हमारे जितने भी हमारे परिवार में हमारे चर्च में जितने भी परिवार हैं, हर एक को तू संभाले रख। अपनी आशीष से आशीषित कर और सभी को संभाल। हमारे जो नहीं आ सके प्रभु हम उनके लिए भी मांगते हैं। जो भी समस्या है तू जानता है, हर एक समस्या को दूर करके फिर से वो आके तेरी महिमा स्तुति करने पाए। दयालु पिता तो महान कृपालु है और हम बच्चों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो उनके साथ भी हो, उनकी सारी पढ़ाई लिखाई में आशीष दे और तो उन्हें संभाले रख। और इस मौसम के कारण जितने भी बीमार हैं और तकलीफ में हैं, सर्दी खांसी जो भी है पिता तो सब कुछ देखता है, जानता है। अपना सामर्थ्य हाथ से सबको छू ले और हर एक को चंगाई दे। दयालु पिता तो सब हमारे ये चर्च में हम तेरे तुझे सौंपते हैं इस अपने चर्च को। कोई इस चर्च के ऊपर में तेरी महिमा स्तुति हो और तू संभाले रख। हर एक पास्टर प्रचारकों के साथ हो और उनकी रक्षा कर, उन पर अनुग्रह कर कि वे पूरी आस्था के साथ उन सबों की अगुवाई और करने सके, उन पर अनुग्रह करें। परमेश्वर की हम सराहना करते हैं। और
तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा करो, जीवन दे दे, दया की याचना करो। तो अनुग्रहकारी परमेश्वर जो दया प्रदान करने वाला परमेश्वर है, जब हम उस परमेश्वर की आराधना और अपने जीवन को उसको सौंपते हैं इस नए महीने में, परमेश्वर खुदावन हम हर एक के संग वो सदा के लिए हैं।
और जब हम परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, हम गौर करते हैं कि जिंदगी के हर एक क्षण और तान, तकलीफ और मुश्किलों में, खुशी और गम में, यीशु मसीह हमारा हर दिन हर पल का सहारा है। आइए इस गीत को प्रार्थना करो तक से गाते हैं। आइए जो खड़े हो सकते हो खड़े रह सकते हैं। और मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। बोझ जो गुनाहों का लेकर हम चलते हैं, लेकिन इस जगत में उठाएगा बोझ वो यीशु मसीह है। बोझ जो गुनाहों का लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन रास्ते बहुत है, लेकिन यीशु मसीह हमारे संग है। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे साय को हटा, दिखाते मुझको अब शहर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा दे मुझे ओ खुदावन। और हम हर एक को वो परमेश्वर के सहारे के बगैर हम कुछ नहीं है। We may have a wisdom, we may have a knowledge, we may have a so much money, but without God we are nothing. Only God can lead us. Only परमेश्वर है हमें इस जगत में चलने के लिए अगुवाई करता है। आइए उस परमेश्वर खुदावन को इस गीत में जिस प्रकार परमेश्वर के वचन के तहत जो लिखा है, गीत करता कहते गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। God has given us the blessing and He has given us talents. Are we using for Him
and for His service. इस गीत में उस बात का भी गौर किया है कि इस जगत में परमेश्वर खुदावन जो हमारे संग है और वो हमें अगुवाई करता है, शैतान के हर एक शस्त्र बेअसर होते हैं अगर हम परमेश्वर के संग हैं। इस विशेष दिनों में परमेश्वर खुदावन कई प्रकार के परीक्षाओं से हम गुजरते हैं, स्वास्थ्य हो, आर्थिक परिस्थिति हो, मानसिक परिस्थिति हो, लेकिन परमेश्वर खुदावन इन तमाम परीक्षाओं से हमें बाहर निकलता है। आइए हम गिन गिन की स्तुति स्तुति
स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाल रखा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते इस समय प्रार्थना में जाते हैं। सिस्टर सीमा लखरा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे परमेश्वर खुदावंत को तमाम उसके अगुवाई के लिए, और विशेष हर एक शत्रु के शस्त्र को बेअस करने वाला परमेश्वर वो है, आने वाले वचन के लिए भी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति करुणा में दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस भवन में प्रभु हम सबों को, आपके बच्चों को प्रभु जी ने यहाँ ले आया सुखरूपी प्रभु। हाँ प्रभु, जो हमें विश्वास है प्रभु, जो अभी हम यहाँ आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। प्रभु कोई शत्रु प्रभु जहाँ आपकी उपस्थिति होती है ईश्वर राजा, वहाँ कोई शत्रु दुष्टात्मा महामारी नहीं आ सकता ईश्वर राजा। और हमें पूरा विश्वास है प्रभु कि आपने हमारी स्तुति और महिमा को प्रभु जी ग्रहण किया है। आपकी उपस्थिति यहाँ है प्रभु। प्रभु आपने हम सबको छुआ है प्रभु, आप हम सबों के संग साथ है प्रभु। प्रभु हम अब पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अभी हमें वचन सुनाएंगे प्रभु, वो आपका वचन उनके मुंह से निकले प्रभु जी, और जो भी वचन वो देंगे प्रभु जी वो सब हम ग्रहण कर पाए प्रभु जी, और प्रभु हम उसी अनुसार चले प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। हर एक वचन हम सुन के प्रभु आनंदित और खुश प्रभु यहाँ से निकले प्रभु, अपने अपने घर पहुँचे प्रभु। ऐसे आप हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, हमारी छोटी प्रार्थना प्रभु तेरे उद्धार करता बेटा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती, सुना कबूल कर। आमीन। आइए बैठते हैं। इस समय परमेश्वर की वचन की ओर जाते हैं, और आज के मनन के लिए लिया गया वचन, और कि हम डायरेक्ट नेहम्याह की किताब निकालते हैं, और अब तक हमने नीति वचन पर गौर किया था। नेहम्याह उसका 8वां अध्याय, उस पर हम आज गौर करने वाले हैं। नेहम्याह उसका 8वां अध्याय चलेगा, दिख रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और आज का जो शीर्षक है, पिछले हम अब तक नीति वचन खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि कई मुद्दे फिर से दोहराने वाले हैं, इसलिए वो नहीं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे, पिछले रविवार को हमने पूर्ण नीति वचन बहुत ही संक्षिप्त में 5 मुद्दों पर ऑलरेडी देख लिया था। आज से हम कुछ नए, इस पूर्ण महीने में कुछ नए मुद्दों को गौर करेंगे। द परफेक्ट वर्शिप सर्विस, है ना, सबकी तमन्ना होती है, उत्तम आराधना, इबादत या आराधना की सेवा। और नेहम्याह के 8वें अध्याय में इस बात का जिक्र किया गया है। 8वां अध्याय 1 से लेकर आगे हम गौर करते हैं। कोई तभी पढ़े तो बेहतर रहेगा, देन वी कैन प्रोसीड। इस विषय को, इस विचार को हम अपने जीवन में रखते समय इस बात को हम पढ़ेंगे। कोई भी आगे आकर पढ़ सकता है, माइक इधर है। एनीबॉडी कैन कम एंड रीड। नेहम्याह उसका 8वां अध्याय 1 से 8। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जलफाटक के सामने के चौक में इकट्ठा होकर एजरा शास्त्री से कहा
कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इज़राइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आओ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। तब उसकी बातें भोर से दोपहर तक और चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। एजरा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया और उसकी दाहिने और मत्तित्या, शेमा, अनायाह, उरिया, हिल्किया और मासेया और बाई और पदाया, मिशाइल, मल्किया, हाशुम, हशबुदाना, जकरिया और मशुल्लामा खड़े हुए। तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। यीशु, बानी, शेरब्याह, यामीन, हकुब, शबतई, होदिया, मासेया, कलीता, अजरिया, योजाबाद, हनान और पलाया नामक लेविये लोगों को व्यवस्था समझाते हुए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिसके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यो लेविया ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा यह आज्ञा दी थी कि इजरायली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करे, और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए। पहाड़ पर जाकर जैतून, तैल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसे कि लिखा है। अतः सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और एप्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। वरन सब मंडली के लोग जितने बदुआई से छुटकर लौट आए थे, झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे।
नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएली ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़कर सुनाया। यह वे 7 दिन तक पर्व को मनाते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पे अपने जरूरी था इस वचन को पूरा पढ़ना, 118 वचन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को समझ गए कि क्या किस प्रकार इनमें यह जो नहम्याह 8वां अध्याय और 1 से लेकर 18 पद में जिक्र है। तो आज का शीर्षक यही है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, द परफेक्ट वर्शिप सर्विस, एक उत्तम आराधना सेवा क्या है। तो हम यहाँ पे इस बात को देखते हैं कि लिखा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव अ परफेक्ट वर्शिप सर्विस। प्रश्न है कि क्या उत्तम आराधना संभव है ना? उत्तम आराधना संभव है। One where all attendees have a proper attitudes and action. Very important. कि हर एक व्यक्ति इस स्थान पर जो उपस्थित होता है, उन हर एक लोगों का दृष्टिकोण और उनका कार्य आकृति उचित है। यहाँ पे हम उस बात को देखते हैं। और ये 2 प्रश्न जब हमारे जीवन में हम गौर करते हैं, जब हम इकट्ठा होते हैं, इबादत करते हैं, और हम यहाँ पे जिस प्रकार लिखा है कि क्या उत्तम इबादत किस प्रकार होती है, सिर्फ आना और बैठना नहीं, कई बातें एक अध्याय से लेकर 1 से 8 पदों में हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो नेहमिया 8 रिकॉर्ड सच अ सर्विस, उस प्रकार की इबादत का जिक्र करता है कि ऐसे सेवा कार्य यहाँ पे नेहमिया 8 में हम गौर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एक्सपोजिशन करेंगे, विश्लेषण देखेंगे कि क्या क्या बातें हुई एज अ वर्शिप, परमेश्वर खुदा की खिदमत के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया। ऑल द पीपल, नॉट फ्यू, नॉट सम। यहाँ पे लिखा है कि सब लोग, हर एक व्यक्ति का जिक्र करते हुए कई लोगों के नाम है। एक अचंभित नाम करने वाला भी आपने अगर पढ़ा होगा, कौन सा एक अचंभित करने वाला? यीशु का नाम, जो नए नियम में देखते हैं, बट इट इज हियर आल्सो। कई कबार पहले जब मैंने नेहमिया की किताब का जिक्र स्टडी कर रही थी उस पर, उसमें भी मैंने कहा था कि यहाँ यीशु का नाम इस पुराने नियम में हम देखते हैं। वचन 1 में जिस प्रकार हम गौर करते जो पढ़ लिया है कि लिखा है कि जब 7वां महीना निकट आया, उस समय तब इजराइली अपने अपने नगरों में थे, तब उन सब लोगों ने एक मन होकर, नाउ वी सी उन सब लोगों ने, वी सी वर्ड यूनाइटेड, gathered together as a one man. इन तमाम लोग यहाँ पे हम गौर करते हैं इकट्ठे हुए और एक व्यक्ति के रूप में एक साथ इकट्ठा होना। और इतना ही नहीं, भजन संहिता 133 1 प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन जो प्रथम कलीसिया का जिक्र किया गया है, इवन 46 वचन, और पौलुस इफिसियों की कलीसिया 4:3 में भी उस प्रकार की बातें करता है। वो कहता है they wanted to gather for the same purpose and all were present. यहाँ पे हम देखते कि वे तमाम लोग उसी उद्देश्य से इकट्ठा होना चाहते थे, इवन इन द फर्स्ट सेंचुरी। तो यहाँ पे नेहमिया की किताब में जिस प्रकार हम गौर करते हैं पहले वचन में कि वो इकट्ठा हुए और एक व्यक्ति के रूप में एक साथ इकट्ठा हुए। प्रथम कलीसिया और प्रेरितों के इफिसियों की कलीसिया, इसका भी अगर हम जिक्र करते हैं, यहाँ पे भी पौलुस और इवन लूक ने भी उस बात का जिक्र किया। प्रेरितों के काम लूक ने लिखा है ना, इसलिए मैं लूक का नाम लिया। और हम गौर करते कि लूक जो प्रथम कलीसिया का जिक्र वो करता है कि वो तमाम लोग इकट्ठा हुए उस उद्देश्य से और एकत्र होना चाहते थे कि सभी लोग उपस्थित हुए। और हम गौर करते हैं, इतना ही नहीं, वचन 2 में अगर देखते हैं यूनाइटेड फैमिलीज, यहाँ पे दूसरे वचन में
तब एजरा याजक 7वें महीने के लिए दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आए. So the verse second speaks about इकट्ठा परिवार, because पुरुष और स्त्री इनका जिक्र किया है. We see no strugglers, no absentees, कोई भटकने वाला और अनुपस्थित व्यक्ति नहीं, लेकिन यहाँ पे दूसरे वचन में यूनाइटेड फैमिली, इकट्ठा परिवार का जिक्र किया गया है. और हम इतना ही नहीं, हम गौर करते हैं जिस प्रकार पहले वचन में लिखा है कुछ उसमें उसका जो अर्थ है कि जेलर्स, हम गौर करते हैं कि ब्रिंग द बुक ऑफ द लॉ और बाइबल. यहाँ पे पहले वचन में जिक्र लिखा कि जो व्यवस्था यहोवा की इस्राएल दी थी उसकी पुस्तक ले आ, है ना. हम गौर करते हैं पवित्र वचन. अभी नेहम्या के समय बुक ऑफ द लॉ, पहले 5 किताब का जिक्र था. और हम गौर करते हैं आज भी अगर हम पूछ नहीं तो लॉ यानी लॉ का किताब नहीं, यहाँ बाइबल का जिक्र कहा गया है. और इसलिए हम देखते हैं कि उस प्रकार के जोशीले लोग थे, है ना. तब कलीसिया में या नेहम्या का 8 अध्याय 1 से 18 पद में कि कानून यानी लॉ यानी बाइबल लेके आओ, परमेश्वर का वचन. अगर हम गौर करते भजन संहिता 122 में लिखा है कि they wanted to come hear the word of God. उनको इकट्ठा इसलिए आते थे, परिवार के साथ इस तरह आते थे, इकट्ठा और एक मन से आते थे ताकि वो परमेश्वर का वचन सुने. परमेश्वर का जो वचन, जो खुदा का वचन सुनने के लिए वो आते थे. नॉट कमिंग फॉर अ रॉन्ग रीजन. अगर हम गौर करते हैं यहाँ पे जिस प्रकार गलत कारणों से नहीं, लेकिन मुख्य उनका मकसद था परमेश्वर का वचन सुनने के लिए. ऑल द पीपल, सब लोग, उसी पर हम गौर कर रहे हैं. वर्ष 3 अगर उधर ऑलरेडी हमने पढ़ा, इसलिए सबके सामने हमने उसको सिस्टर स्टेला ने जो पढ़ा है सबके सामने, तो 3 पद भी हमें उस बात को बताता है. वहां पे लिखा है और वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जलजलाहट के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझाने वाले को पढ़कर सुनाता रहा. और लोग व्यवस्था की पुस्तक की ओर कान लगाए रहे, है ना. हम गौर करते कि दे वर अटेंटिव टू द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर के वचन की ओर वो अटेंटिव थे. और यहाँ पे हम दिखते कि अटेंटिव यानी चौकस, सभी लोग, 1-2 या कुछ नहीं, सभी लोग. और यहाँ नए नियम में भी इसका जिक्र, या पुराने नियम पहले शमूएल 3:10 हो या लूका रचित 8:18 जब यीशु मसीह परमेश्वर का वचन सुनाता था और वहां तमाम भीड़ थी, या प्रथम कलीसिया में जिस प्रकार 17वां अध्याय और 11 पद और 20 में, ये तमाम फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में they wanted to pay attention to the message for about 6 hours. 6 घंटा वो परमेश्वर की वचन को पढ़कर सुनते थे. टाइम वाज नॉट एन इशू, है ना. वो हम गौर करते हैं यहाँ पे भी जिस प्रकार जिक्र है कि उनके लिए समय का कोई मुद्दा न था. लगभग 6 घंटे तक परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते थे. हम गौर कर रहे कि इबादत, सच्ची इबादत या सच्ची कलीसिया, उन तमाम बातों को, नो प्लेइंग, नो डिस्ट्रैक्शन, नो हरी एटीट्यूड और नो क्लॉक वॉचिंग, है ना. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना कोई राजनीति, ना कोई ध्यान भटकाना, ना कोई जल्दबाजी और ना कोई घड़ी को या वॉच को देखना. हम गौर करते हैं कि दिस हैज हर एक प्रकार जगत के तमाम चर्चेस के लिए इस प्रकार के कलीसिया होना और इस प्रकार के मनुष्य के एटीट्यूड जो हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उसका यहाँ जिक्र किया गया है. तो ना उधर कोई राजनीति, कोई ध्यान भटकाने वाली बातें, कोई जल्दबाजी और तमाम बातें यहाँ पे उस खुदा की खिदमत के समय नहीं होती थी. इवन फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया आल्सो. सिमिलरली वचन 4 में हम देखते हैं कि दे वर प्रिपेयर्ड, stood upon a pulpit of a wood which they had made for the purpose. हम देखते हैं कि वो तैयारी में इसलिए 4थे वचन में लिखा है कि एक शास्त्री काट के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था. दिस इज टॉकिंग अबाउट द पुलपिट. और खड़ा हो गया और उसके दाहिने अलग तमाम लोगों का यहाँ पे जिक्र किया गया है. और हम गौर करते हैं
इतना ही नहीं, all the people जिस प्रकार उसमें है, they wanted to be ready and prepared for the purpose of worship. Acts 9 में 30 की आराधना के उद्देश्य के लिए वो हर प्रकार तैयार रहना चाहते थे. Not throwing together a last minute service, है ना. कई कबार हम परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, मेरी माँ जब जगत में थी और मैं जब छोटा था, हमें सैटरडे कहती थी कि टुमारो वी हैव अ सर्विस, वी नीड टू प्रिपेयर आज ही, नॉट अर्ली मॉर्निंग. लेकिन आज के दिन, पहले ही दिन कल के लिए हम तैयारी, तो हम गौर करते हैं कि लास्ट मिनट तक नहीं, है ना. यहाँ पे हम देखते हैं अंतिम समय नहीं, लेकिन हम गौर करते हैं ये तमाम बातों को पहले ही हम तैयार और प्रिपेयर्ड उस परमेश्वर की खिदमत के लिए, क्योंकि हम हर दिन नहीं, सप्ताह में एक बार मिलते हैं. एंड एवरी संडे इज अ फेस्टिवल फॉर क्रिश्चियन. 10 दिन, कल से 10 दिन यहाँ महाराष्ट्र में या अन्य जगह गणपति 10 दिन था. हिंदू या अलग अलग इसमें कई फेस्टिवल है, और कई मसीह लोग मुझे कहते हैं कि हमारे सिर्फ ईस्टर, गुड फ्राइडे एंड क्रिसमस 3 ही फेस्टिवल है, बस उसी दिन हम तैयारी करेंगे. नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर ओनली फॉर 3 days, बिकॉज वी हैव अ 52 फेस्टिवल इन अ ईयर, है ना. 52 संडेज एंड अदर देन अदर फेस्टिवल, जब क्रिसमस, न्यू ईयर आते हैं अलग, तो ओनली संडे, तो अराउंड 55 प्लस फेस्टिवल वी हैव. और अपने कैरल के ऐड करेंगे और क्रिसमस 40 दिन के लिए ऐड करेंगे, तो आई थिंक इट विल गो नियरली 100 days. So मसीह लोगों के लिए कम से कम 52 या ज्यादा से ज्यादा 100 फेस्टिवल एक साल में आते हैं. और हम गौर करते कि क्या हम उन तमाम फेस्टिवल के लिए हर एक दिन के लिए तैयार है. डेफिनेटली ऑल द 365 days आर इम्पोर्टेंट, लेकिन हम गौर करते हैं कि हम हर पल तैयार है क्या. ये बात कहना चाहता हूँ परमेश्वर की किताब में. और इस प्रकार नेहमिया की इस किताब में जिस प्रकार है, 5वां पद, अब अगर हम बहुत लिखा है उसमें 5वें पद में, तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सबों के देखते हुए उस पुस्तक को खोल दिया, और सब उसको खोला, तब उस लोग खड़े हो गए. हम देखते कि जो पेंटेट्यूक था, जो तोरा था, जो पहले 5 किताब, जब लॉ का किताब एजरा ने खोला, तो हम गौर करते कि जैसे खोला, आदर और सम्मान के लिए आप जितने भी लोग थे वो खड़े हो गए. दिस इज टॉकिंग अबाउट द रेवरेंस टुवर्ड्स स्क्रिप्चर. एक आदर, सब लोग, जब उसने खोला तो सभी लोग खड़े हो गए. रिस्पेक्ट परमेश्वर के वचन के लिए यहाँ पे हम गौर करते हैं. जब तो हम इस बात को देख रहे हैं कि सही और अच्छी खिदमत और परमेश्वर की इबादत करते, तो हमारा एटीट्यूड, इंटरनल इवन एक्सटर्नल और आउटर, हमारा अपीयरेंस किस प्रकार होना चाहिए, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी कृति किस प्रकार होनी चाहिए. नो इरिवेरेंस, नो प्लेइंग, स्लीपिंग, ये तमाम बातों का जिक्र यहाँ पे किया गया. अनादर नहीं, और नो प्लेइंग, इट्स अबाउट पॉलिटिक्स ओनली. सोना, सोशल मीडिया, ये आदि तमाम बातों पर ये नहीं. लेकिन हम गौर करते हैं यहाँ 5वें अध्याय में, they respect the word, they respect Heavenly Father, they respect the worship. They wanted to offer a service worthy of an Almighty God and focus on Him. उन तमाम लोग जो इकट्ठा थे यहाँ पे, और तथा प्रथम कलीसिया में, इब्रानियों की कलीसिया हो तथा कोरिन्थियों की पहले कोरिन्थियों 14:40, वहां पौलुस उन कलीसिया के बारे में कहते हैं कि वो परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी योग्य सेवा के लिए किस प्रकार वो चाहते थे और किस प्रकार ध्यान केंद्रित करके आदर और सम्मान करते थे, कि उनका जो फोकस था उस परमेश्वर खुदावन की खिदमत पे था. एंड वर्स 6 अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को धन्यवाद किया. है ना, आज कोई भी माथा नहीं टेकता, है ना, माथा टेकना, घुटनों पर आना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर क्रिश्चियन पीपल, है ना. लेकिन हम गौर हैं कि एक्टिव, इट्स सक्रिय.
वचन 6 बताते कि सबो लोगों ने एक साथ उत्तर दिया, आमीन, ऐसा ही हो, है ना। हम सिर्फ प्रार्थना के समय कहते हैं, लेकिन हम गौर करते कि यहाँ पे वो एक्टिवनेस, वो सक्रियता हमें गौर करते हैं कि तमाम उपस्थित लोग उन तमाम इबादत को यहोवा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसकी इबादत करने के लिए किस प्रकार उनका सहभाग था। पौलुस इफिसी गलीजा 5:19 में कहता है कि वो भाग लेना और सक्रिय होना चाहते थे। They were active even in the first century. Now we are in the 20th century. 2025 यह वर्ष चल रहा है। हम गौर करते हैं कई कलीसिया में लोग एक कुर्सियां गरम या सिर्फ दर्शक के समान, लेकिन हम अपने कलीसिया में उस प्रकार नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं इस वचन के अनुसार कि हर एक व्यक्ति सक्रिय और एक्टिव रहे और दर्शक नहीं बल्कि सहभागी बने। नॉट एज अ स्पेक्टेटर्स बट ही शुड बी अ दर्शक, एक एक्टिव व्यक्ति। 7-8 पद अगर हम देखते हैं, यहाँ टीचिंग के बारे में, शिक्षा के बारे में जिक्र है। यहाँ पे लगा कॉज द पीपल टू अंडरस्टैंड द लॉ। यहाँ पे हम गौर करते कि उनका जो मिलना था, इकट्ठा होना था, उनका मुख्य मकसद टीचिंग था। इसके 7 और 8 पद में अगर हम गौर करते हैं, और यहाँ कई लोगों का नाम का जिक्र किया गया है, लिखा है उन लोगों के नाम के बाद लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। वेरी इंपॉर्टेंट, पास्टर या लेवी का जिक्र दिया है जो उन्होंने शिक्षा दी। हम गौर करते हैं कि सिखाया और लोगों को परमेश्वर के वचनों से समझाया, और हम गौर करते कि लोगों ने समझा। ये काफी मायने रखता है, सिर्फ समझाया और समझा नहीं, लेकिन हम गौर करते कि ये दोनों बातें यहाँ पे मायने रखते हैं। इवन द फर्स्ट सेंचुरी अगर कलीसिया अगर हम देखते हैं, एक्ट्स 8:34 वहां पे, और इफिस 5:17 में भी, they wanted to really know what they were hearing, they wanted plain preaching। आज अगर हम देखते हैं उस समय भी, लेकिन आज लोगों को सुनने को प्रॉस्पेरिटी, they wanted to listen more, है ना, प्रॉस्पेरिटी। अगर आप गौर करें यहाँ इस जगत में आज ऐसे कोई नॉन बिब्लिकल चर्चेस है, विश्वास है, चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, नहीं आप बोलेगा अरे आई एम टेलिंग चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, सत्य है, नाम ही सत्य, तो वी विल गेट उस फ्लो में। ये लोग आप जॉ विटनेस, ओनली स्पिरिट, ये तमाम लोग, इन लोगों ने परमेश्वर को एक विभाजन करके उनका मकसद है। अगर द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट एलडीएस के समय में अगर आप, वो कहता है कि मैं, उसकी सोच है कि यीशु मसीह वर्जिन मरियम से पैदा नहीं हुआ बल्कि यूसुफ मरियम का बच्चा है, और मैं भी उसी वंशावली में आता हूँ। और उस व्यक्ति ने खुद एक बाइबल लिखा सपोर्टिव कि ये बाइबल ओरिजिनल नहीं है, मैंने जो लिखा ओरिजिनल है, एंड दैट इज नोन एज द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब ऐसे लोग हमारे पास आएंगे तो हम सोचेंगे अरे दैट इज ट्रू, और वो व्यक्ति कहता है कि मैं यीशु मसीह का डायरेक्ट उधर है, उसने 30 शादियां की। कितना? 30 शादियां। अभी ये लोग आपके घर में टाई पहन कर आएंगे, कई लोगों को फॉरेन जाने के लालच देंगे, कई है मेरे पास कई उदाहरण है। तो ऐसे कई है, जॉब विटनेस हो, कुछ हो, पैसे का लालच देंगे, पता नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब पे, कोई देखेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सत्य है। ऐसे कई अनबिब्लिकल, जो बिब्लिकली साउंड नहीं, जो परमेश्वर जो यीशु मसीह की कलीसिया नहीं बल्कि यीशु मसीह की कलीसिया और बाइबल के विपरीत कलीसिया है। वास्तव में यहाँ की नेहमिया का किताब हो या प्रथम कलीसिया हो, लोग जानना चाहते थे कि वो क्या सुन रहे थे और वे स्पष्ट उपदेश चाहते थे। और हम गौर करते हैं हमारा हिंदुस्तानी कॉन्वेंट चर्च, हम उसी बात को गौर करते हैं कि नॉट फ्रॉम आउटसाइड बट व्हाट द स्क्रिप्चर से, वी वांट टू ब्रिंग द प्योर ट्रूथ which is mentioned in the Bible. So no reading without explanation, no going through the motions। हम देखते हैं कई कबार
प्रथम कलीसिया हो या हम देखते कि उस प्रकार के लोग खुद भी वो समझते थे कि क्या पास्टर ने या लीडर ने या लेवी ने पढ़ाया है, उस पर गौर करना है ना। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब आप बोलेंगे यस अभी वो खराब है, बट यू ऑल्सो शुड वेरीफाई कि या सही है या गलत। नहीं तो अगर हमारे घर में दोपहर में अगर कोई व्यक्ति आया और कहा कि दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर, एक इमीडिएट स्क्रिप्चर है आपको, क्योंकि बाइबल में ऐसे कई स्क्रिप्चर है, तुमको उसको उतना ही प्रोजेक्ट करेंगे तो पीपल विल थिंक या दिस इज राइट। लेकिन वो रॉन्ग पर्पस के लिए रॉन्ग वचन इस्तेमाल करना, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे हम गौर करते हैं नौवा जो पद है, तो नेहमिया जो अधिपति था, जो एजरा जो याजक और शास्त्री था, जो लेवी लोगों के समझा रहा था, उन्होंने सब लोगों से कहा आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था की वचन सुनकर रो रहे थे। हम देखते हैं यहाँ पे टेंडर हार्ट है वो लोग, यहाँ पे ऑल द पीपल दे वेट, एक कोमल हृदय, कठोर नहीं बल्कि कोमल हृदय उस परमेश्वर की कलीसिया में और सब एक सहभागिता में वो थे। इवन प्रथम कलीसिया में प्रेरितों की किताब को 37 में भी चित्र किया कि जो तमाम लोग इकट्ठा हुए परमेश्वर की पवित्र आत्मा आने के बाद हो रहे थे। मत्ती 5:4 में भी जिसका जिक्र किया, they wanted to show their remorse for their lack of obedience। हम गौर करते हैं एक पश्चाताप दिखाना चाहते थे परमेश्वर के प्रति कि उन्होंने उनका जीवन किस प्रकार था। नो हार्ड हार्ट्स, नो अनकेयरिंग हियर। इस प्रकार हमारा हृदय कठिन न हो और हम ऐसे कलीसिया या ऐसे सुनने वाले हो कि जो लापरवाह हो, इस प्रकार हम न रहे हम। और इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं 10 और 12 पद में बताता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि दे वर हैप्पी, एक प्रसन्न लोग थे, खुशी वाले थे, आनंद और हर्षित थे। जॉयस, द जॉय ऑफ जावे इज आवर स्ट्रेंथ। परमेश्वर यहोवा का जो ताकत है वही हमारा आनंद है, हमारा हर्ष है। इवन भजन संहिता में 119 में पूर्ण भजन संहिता दाऊद कहता है कि दे वर टू बी हैप्पी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन समझकर लोग खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। हमारे चेहरे के जो दुख है वो परमेश्वर खुशियों में बदलता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, नो लिविंग अपसेट, अनमूव्ड और बोर। हमारे जीवन में हम परेशान और अविचल और उदास अगर है, फिर भी परमेश्वर हमें परेशान और अविचल उदास न छोड़ता, बल्कि हमें इसके विपरीत एक खुशियां भरा, एक हर्षित व्यक्ति बनाता है। 13 से 18 पद में हम गौर करते हैं, नेहमिया की इस किताब में लिखा है, आफ्टर हियरिंग द वर्ड, परमेश्वर का वचन उसकी खिदमत करने के बाद दे वर कंप्लीटली चेंज। उनका एटीट्यूड पहले था और परमेश्वर के वचन, सो द पीपल वेंट फोर्थ एंड दे केप्ट द फीस्ट। इस प्रकार का बदलाव हुआ, वो आनंद से हम गौर करते हैं कि वे आगे आए और उन्होंने बाद में दावत रखी है ना। दैट इज वंडरफुल। दे वांटेड टू हियर एंड डू गॉड्स वर्ड। हम गौर करते हैं दे विलिंग टू चेंज, वो अपने जीवन में बदलने को तैयार है। हम गौर करते हैं कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं, लेकिन जीवन बदलने के लिए आया। इन विशेष दिनों में कई दिक्कतें हमारे भारत देश में चल रही है, लेकिन हम गौर करते हैं कि यीशु मसीह या परमेश्वर का वचन मनुष्य का धर्म नहीं बदलता, क्योंकि वो मनुष्य का जीवन और मन बदलता है और मन परिवर्तन बदलता है। अगर हम सही मायने में परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हम गौर करते हैं कि हम कभी भी अपरिवर्तित नहीं, लेकिन हम गौर करते हैं हमारी संतुष्टि भी थोड़ी देर के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर जो संतुष्टि देता है वो भरपूरी से देता है। उदासीनता, तपस्या हमारे जीवन से वो दूर करता है अगर हम सही मायने में उस खुदा की इबादत करते हैं। द परफेक्ट वर्शिप सर्विस, ये उत्तम आराधना। प्रश्न फिर से हम दोहराते हैं, इज योर वर्शिप हियर रियली मीनिंगफुल? क्या हमारी परमेश्वर खुदावत की संगति, इकट्ठा आना सचमुच सार्थक है? यह प्रश्न अपने हृदय को हम
डू वी लुक फॉरवर्ड टू कमिंग बैक? क्या हम परमेश्वर की खिदमत करने के लिए हर प्रकार उत्सुक है? What is our attitude and action during the worship service? ये तमाम प्रश्नों को जब हम गौर करते हैं हमें सोचने की जरूरत है। तो यह प्रश्न के साथ जिस प्रकार नेहमिया 8 अध्याय 1 से 18 में नेहमिया और उन तमाम लोग और उनका जो एटीट्यूड, उनकी सोच और किस प्रकार परमेश्वर के वचन के प्रति उनका रेफरेंस या आदर और महिमा किस प्रकार उन्होंने किया, उसका हम चित्र इस समय के मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वचन हमें हर पल, इट्स नॉट ओनली इन द चर्च, कॉटेज प्रेयर हो, हमारे घर में हम इबादत करते हैं क्योंकि जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं परमेश्वर की मौजूदगी में। लेकिन जब हम आराधना करते हैं वो सचमुच सार्थक है क्या? जब हम परमेश्वर खुदावन की खिदमत करते हैं, दूसरे समय हम इकट्ठा होते हैं तो हम उत्सुक होते हैं क्या? कई बार हम रात को प्रार्थना करते हैं, जो लोग रात में मिलकर इबादत करते हैं, जब दूसरी रात आते हैं तो वो गुस्सा होता है या ऐसा होता है कि अरे यार वापस आ गया, है ना? ये लोगों का सोच। हमारा परमेश्वर के प्रति आदर सम्मान किस प्रकार है? या ऐसा होता है अरे शनिवार आया कल चर्च को जाना है, इट्स वेरी डेंजरस, है ना? ऐसा मन में आता है। अगर इस प्रकार की सोच और विचार आता है कि हर रविवार आता ही है, हर 7 दिन के 6 दिन के बाद, ये जो विचार है वो परमेश्वर का द्वारा नहीं, वो परमेश्वर के विपरीत दूसरे आत्मा के द्वारा हमें उस प्रकार का विचार देता है। परमेश्वर खुदावन ने यहाँ पे भी नेहमिया और 8:1 से 18 में तमाम लोग इकट्ठा होकर किस प्रकार उनका एटीट्यूड और खिदमत था। प्रथम कलीसिया में कई वचन हमने पढ़े नहीं है क्योंकि उतना समय नहीं था, लेकिन हम गौर करते हैं कि उसका अगर नीति एक्ट्स ऑफ अपोस्टल अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि द एटीट्यूड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी चर्च, तमाम लोग किस प्रकार परमेश्वर की इबादत करते हैं। आज हम भारत देश में देखते हैं कि सरकार कहती है कि चर्चेस में ही इबादत करना है, घर में नहीं। लेकिन एग्जैक्टली बाइबल टीचर्स दैट एवरी हाउस इज अ प्रेयर सेंटर या प्रेयर हाउस, क्योंकि प्रथम कलीसिया में सिनागग जो यहूदी लोगों का मंदिर था, वहाँ कम से कम 13 लोग इकट्ठा हो गए तो कलीसिया स्थापन की जाती है। लेकिन हम गौर करते हैं कि वी नीड टू अप्रोच सरकार एंड टेल बाइबल सेज एवरी हाउस इज अ प्रेयर सेंटर, क्योंकि उन्होंने भी सोचा कि हर एक घर के प्रेयर बंद करेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। जी जरूरी है तमाम क्रिश्चियन लीडर्स और पासवान सरकार को ये कहने की, हमारे बाइबल हमें बताती है कि हर एक घर प्रार्थना का मंदिर है। We should gather in the house. तो मेरा ये है कि तमाम छोटे-छोटे कलीसिया को भी, not necessarily बड़े कलीसिया, they are protected, but even small कलीसिया, तो जरूरी है हमारा इकट्ठा होना किस उद्देश्य से हम आते हैं। इस वचन के द्वारा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बात समझ में आ गई, लेकिन ये 3 प्रश्न हमें गौर करना पड़ेगा कि जब हम आराधना में आते कि सच में हमने परमेश्वर की इबादत वो मीनिंग से की है या नहीं। और इतना ही नहीं, हम फिर से परमेश्वर की इबादत करना चाहते हैं कि साल में एक बार, महीने में एक बार नहीं, गॉड वांट्स अस एवरी डे वी शुड वर्शिप द लॉर्ड। हर दिन हम परमेश्वर की खिदमत करें, घर में, और हर सप्ताह परमेश्वर की खिदमत सहभागिता में करें। कई कलीसिया के लोग हर दिन आते हैं, पता है ना, हर दिन। अगर हर दिन करेंगे तो सब लोग बोलेंगे बाबा अच्छा बचाते हैं है ना, एवरी डे। लेकिन गॉड एक्सपेक्ट नॉट मी और एनीबॉडी, बट परमेश्वर हमें एक्सपेक्ट करता है कि हम इकट्ठा होकर इबादत करें और विश्वास में ज्वलंत रहे। उदाहरण फिर से नहीं दूंगा जो कोयले का हर बार मैं देता रहा हूं। अनेक कोयले चारकोल साथ में हैं, दे आर बर्निंग टुगेदर। इफ वी कीप वन चारकोल आउटसाइड फॉर 1 आवर और हाफ एन आवर, वो चारकोल लाल नहीं बल्कि काला हो जाता है, बिकॉज स्टेइंग अपार्ट फ्रॉम, या जो भी इबादत या साथ में है लेकिन वो अलग अकेला है। इफ वी आर सेपरेट फ्रॉम द कम्युनिटी देन वी बिकम कोल्ड, हम ठंडे हो जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हमें
इकट्ठा होने की जरूरत है। परमेश्वर खुदावंद इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करें। आइए इस समय अपने आंखों को हम बंद करते हैं और परमेश्वर खुदावंद ने हमें जो समय और जो अगुवाई की, हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के चरणों में आते हैं और एक गीत हम गाते हैं इस समय। यीशु रख सलीब के पास, चश्मा जहां बहता, मिलता जो सबों को जो कलवरी से निकलता। आइए इस समय प्रभु के मेज में हम जाते हैं और हम सब लोग इस समय हमारा नचा धैर्य खुदावंद यीशु मसीह हम हर एक को फिर से अपने मुकद्दस दस्तरख्वान पर बुलाता है, जिसको जरिए से वो अपने आप को हमें देना चाहता है और हमारी हिदायत करता है। नहीं दिख रहा है कि नहीं?
हमारा नचाने खुदावंद यीशु मसीह हम हर एक को फिर से उसके दस्तरखान पर बुलाता है और इसके जरिए से वो अपने आप को हमें देना चाहता है और हमारी हिदायत करता है ताकि हम आपस में मोहब्बत के साथ मेल मिलाप रहे। आइए इस समय सब लोग खड़े होते हैं और खड़े होकर खुदावंद के सामने पौलुस रसूल के नस्ल के मुताबिक अपने आप को जांचते हैं और ज़बूर के अल्फाज में हम इकरार और दुआ करते हैं। वहां पे जो दुआ है वो हम सब मिलकर करेंगे। ऐ खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरे पति को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपने खताओं को मानता हूँ और मेरे गुनाह हमेशा मेरे सामने हैं। मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है और वह काम किया है जो तेरे नजर में बुरा है। देख, तू बातिन की सच्चाई पसंद करता है और बातिन में मुझे दानाई सिखाएगा। मेरे गुनाह की तरफ से तू मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में असरैन और मुस्तकीम रोट डाल। मुझे अपने हुजूर से खारिज न कर, अपनी नजात की शादबानी मुझे भी इनायत कर और मुस्तहीद रूह से संभाल। आमीन। पहली यूहन्ना 1 और 9 वचन में जिस प्रकार लिखा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वह हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। खुदा का कलाम ये भी कहता है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 25, 15 और 16 पद, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारे कमजोरियों में हमारा हमदर्द न हो सके, बल्कि हमारी बातों में हमारे तरफ आजमाया गया, बेगुनाह रहा। पर आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वह फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करता है। परमेश्वर का कलाम इस बात को भी बताता है हमें, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारे खताओं हमसे दूर कर दिए हैं। आइए इसमें जो गीत है 2 नंबर का ऑलरेडी ग्रुप में वो हम गाएंगे। हम तेरी ए बात, हम तेरी ए बात, तूने बख्शा हमको मसीह की मुक्ति सब दुनिया का हो। हालेलुया तेरी हमद, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हमद, फिर हमको जीना। हम तेरी मसीह की तो हुआ इंसान, सलीब पर जान दे के फिर गया आसमान। हालेलुया तेरी हमद, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हमद, फिर हमको जीना। खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़ा गया रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरे यादगार के वास्ते किया करो। और इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला लिया और कहा कि यह प्याला मेरे खून में अहद है, जब कभी पियो मेरे यादगार के लिए किया करो। जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते हो जब तक वो न आए। आइए इस समय हम आंखें बंद करते प्रार्थना में जाते हैं। इस रोटी और इस प्याले पर खुदा की बरकत की दुआ करते हैं और इसमें हम जो शरीक होते हैं परमेश्वर के चरणों में पश्चाताप के अंतःकरण से हम आते हैं। ऐ हमारे नचाते दे खुदावंद यीशु मसीह, अब तक तेरी तमजीद होती रहे, क्योंकि तू हमारे कसूरों के लिए मौत के हवाले कर दिया गया और हमें रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया।
ऐ खुदावन, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू इस रोटी पर बरकत दे जिसको सब हम मिलकर खाने को है, और इस प्याले पर की बरकत दे जिसको सब मिलकर पीने को है। हमको इस मुबारक रोटी और प्याले के जरिए से खुदावन मसीह में शरीक होने दे। ऐ खुदावन, हम सबको जो इस वक्त हाजिर एक कर दे और उन मुकद्दस के साथ जो कि आसमान और जमीन पर हमको हिस्सेदार बना, हमारे बदन और रूह को पाक कर, ताकि हम तेरी हुजूर में जिंदा और मुकबूल कुर्बानी ठहरे और हमेशा तेरे नाम की अनुसन्ना करते रहे। हम बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा का कलाम कहता है कि यह बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह की खून की शिराकत नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की बदन की शिराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से एक बदन है, एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। आमीन। इस समय जो भी म्यूजिक लगेगा और हम रोटी और प्याला अपने पास रखें और हम सब साथ मिलकर उसको एक साथ लेकर एक साथ इसमें शरीक होने वाले। पास जो रोटी है और दान बसाया है, हम अपने हृदय के द्वारा परमेश्वर के चरणों में, क्योंकि यीशु मसीह 2000 साल पहले जगत में आया, हमारे लिए उसने सलीब पर जाके तीसरे दिन जीवित हुआ। यीशु मसीह ने आके दी कि जब जब तुम करता हो मेरी यादगार के वास्ते क्या करो, क्योंकि जिस रात उसको पकड़ा गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़े और कहा कि यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते किया करो। आइए हम सब मिलकर इस रोटी में से खाते हैं। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला लिया और कहा कि यह प्याला मेरे खून में याद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए किया करो। आइए हम इस प्याले में से सब मिलकर पीते हैं। जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंत की मौत का इज़हार करते हो जब तक वो ना आए। और जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंत को कबूल किया है, उसी तरह चलते रहो और वो तुम्हें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। आमीन। आपके पास आ जाएगा, आप वही नहीं है की बात नहीं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हमें समय दिया कि हम तेरे प्रभु के मेज में शरीक हो सके। फिर से खुदावन, हम वो गवाह है इस जगत में, पांचवा गॉस्पेल है कि हमारे जीवन द्वारा लोग देखे और तेरी महिमा करें। और इसमें हम शरीक होने का मकसद, हम उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा पाए हुए हैं, तेरे संतान हैं और इस जगत में एक गवाह के बनकर हमें रखा है। उस उम्मीद में है कि तू फिर से लौटेगा। धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरे मेज में शरीर होने का हमें अवसर दिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम एक
जितने लोगों को आता है वो गा सकते हैं। मैं ग्रुप में डाल देता हूँ लिरिक्स। देखो यही गीत है ना। गनी तेरी सुनता हूँ। तेरी सुनता हूँ मैं आता बिना भय, मैं खोजता धनुष लहू से जो क्रूस से बहता है। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में तो मुझे अपने लहू से जो क्रूस से बहता है। तू मेरा सब कुछ है, उस दिन मैं हूँ बेकार। तू मेरे लिए कृपा से सुरता का देनेहार। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में दो मुझे अपने लहू से जो क्रूस से बहता है। तू आप ही देता है प्राण मोटे चारे को, और आनंद सा है सब कल्याण भाग मेरा नित्य को। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में तो मुझे अपने लहू से जो क्रूस से बहता है। तू मुझ में अपना काम अनुग्रह से निभा, कि मुझ में दृढ़ हो मेरा मन और तेरा हो सदा। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में दो मुझे अपने लहू से जो क्रूस से बहता है। सिस्टर सलीम कुजूर ऑपरेटर प्रेयर के लिए आ गए। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, यदि हम
आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर और आपकी स्तुति और महिमा करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, आज का दिन आपने हमें यहाँ उपस्थित होने दिया पिता। हम सब सारे कलीसिया के साथ मिलकर पिता आपकी स्तुति और महिमा करते हैं पिता। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। आगे भी पिता तो इसी तरह हमारे साथ रहना पिता, और हमें समय पर आराधनालय आने में आप हमारे सारे कलीसिया के सारे लोगों की मदद कर पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। जो आज का वचन पास्टर ने हमें सुनाया पिता परमेश्वर, उस वचन को हम अपने दिमाग में रखने सके पिता परमेश्वर, और उसके अनुसार चलने बनने सके पिता परमेश्वर। हमें शक्ति दे पिता परमेश्वर कि पिता हम उस वचन के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम सारे कलीसिया यहाँ हमेशा आकर उपस्थित होकर आपकी स्तुति और आराधना करने सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। तो उनके संग साथ रहे पिता, और उनके मन अंतःकरण को चला कि पिता परमेश्वर वे आपके आराधनालय में आकर आपकी स्तुति और महिमा करने सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के जितने भी भाई बहन बीमार हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उनको तो छू और उन्हें चंगाई दे कि पिता परमेश्वर वो एक दिन पिता परमेश्वर आपके आराधनालय में आके आपके गवाही के लायक खड़ा होने सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उसकी मदद कर, उनके हेल्थ को सही कर पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर वो यहाँ आने सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस छोटे से दान के लिए पिता परमेश्वर, जिनको पिता परमेश्वर जिन जिन हाथों ने दिया है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तो दिखने में ये छोटा है पिता, पर ये आपके काम के लिए बड़े बड़े काम होने सके इससे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम इसको आपके दया रूपी हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अब जब हम प्रार्थना करके जब हम अपने अपने घरों में जाएंगे, तब पिता परमेश्वर तू हम सबके साथ रहना पिता परमेश्वर, और रास्ते बाट में तू हमारी रक्षा रखवाली करना, और साकुशल अपने अपने घरों में पहुंचाना पिता परमेश्वर। और हम तुझसे क्या मांगे पिता, यही हमारी छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें कुशल से रखा। हमें यहाँ 5 महीना यहाँ से चर्च में नहीं थी। मैं बेटी के पास गई हुई थी यूएस। जाने के टाइम में भी हम अच्छी तरह गए, कोई समस्या में भी अच्छी तरह पहुँचे। आने के टाइम में भी परमेश्वर ने हमारा साथ दिया, उन्हें छोड़ा नहीं, और हम सबों को कुशल से लाया। इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सच में वो महान है। थैंक यू। और कोई कहना चाहती हूँ कि मिस्टर कुजूर, उनका ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन होने वाला था। वे जब ऑपरेशन थिएटर में गए तब तो सही थे, पर जब ऑपरेशन होना शुरू हुआ तो केस बहुत गंभीर हो गया था। पर डॉक्टरों ने किसी तरह उन्होंने अटेंड किया और सही किया, पर वो जो सही किया वो परमेश्वर की वजह से था, डॉक्टर की वजह से नहीं था। क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ये जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, पर वो ऑपरेशन कर रहे हैं, पर उनमें आपका हाथ होना चाहिए और आप कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे। इस तरह से डॉक्टरों ने 3-4 घंटा, जब 1.5 घंटा का टाइम था, पर 3-4 घंटा उन्होंने लगाया, पर बोला कि सही सलामत हो गया। तो इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अभी कुशल हैं, अच्छी तरह से हैं, सब कुछ सही हो गया। और अभी थोड़ा कमज़ोर हैं, तो अभी थोड़े दिन के बाद वो भी अभी आना चाह रहे थे, पर मैं बोली अभी मत जाओ, बारिश भी है और रास्ते में थोड़ा भीड़ भाड़ रहेगा ट्रेन में, तो उतरना चढ़ना भी मुश्किल होगा, तो अभी मत जाओ, थोड़ा ठीक हो जाओ फिर जाना। तो इस तरह हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और कोई I want to give thanks to the Lord for His living hand upon me. Last Thursday, I went to the hospital for my checkup. I'm still fine. I'm still cancer-free. It's been 3 years now that I'm being cancer-free, so I want to give thanks to the Lord for His living hand upon me. And last
from the past few weeks, like one, not even actually Bible verse, one thing struck my heart, like it speaks to me so much that everyone has phone. Huh? So everyone has phone, and if we are going to use the phone, we need to charge it. We need to charge every day, or like even in one day, maybe 2-3 times we may need to charge. So like that, we human beings as a Christian, we also need to charge ourselves with the Word of God. We need to charge ourselves with prayer or the Bible verse. If we are not charging ourselves, we will be useless. Like if we don't charge our phone, then the battery will die and the phone will be useless. Just like that, with the Christian also, we need to recharge and charge ourselves with the prayer, with the Word of God. So that thing was stuck in my heart for the past few weeks. So today I feel like I should share it to all of you that every day we need to recharge ourselves. We need to charge ourselves with prayer, with the Bible verse, so that we will be useful for others. We will be useful for the church. That is what I want to share. Thank you. और कोई किसी को? परमेश्वर का स्तुति करती हूँ क्योंकि जो 1-2 दिन पहले अचानक से बुखार आया और फिर अभी ये हम लोग यहाँ लेके जाके लेकिन ये ड्यूटी तो फिर मेरी ने जो है हमसे प्रेयर करे थे और सिर्फ प्रेयर की वजह से जो ठीक हुआ है उसको मेडिसिन दोनों दे दिया लेकिन सिर्फ प्रेयर के और अभी फिर एक्चुअली फाइन लेकिन थोड़ा वीकनेस है इसके आगे कुछ ऐसा होता है gracious person, my permission to धन्यवाद देती हूँ. And one more thing is, अभी now my parents साथ में हैं तो medical checkup चल रहा है. The progress is slow, but then he is fine. Like he is not getting worse. So इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ. और हो सके तो like time to time आप लोग कभी याद करेंगे तो तुम्हारी याद करना और pray for us also. Thank you very much. आइए हम सब लोग इस समय खड़े होते किसी का जन्मदिन शादी की सालगिरह पिछले सप्ताह में अगर हुई हो तो आगे आ सकते हैं. आइए प्रार्थना में जाते हैं. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दी. We thank you, O Lord, for your mercy and grace in our life. खुदावन, आज इस समय इस इबादत को तूने आशीषित किया. शुरुआती दुआ से लेकर अब तक ये स्तुति आराधना हो, भजन संहिता पढ़ना हो, मध्यस्थी की दुआ हो, तेरे कलाम से मनन करना हो तथा तेरे प्रभु के मेज में शरीक होना हो. हम इन तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं. और परमेश्वर खुदावन, आज हम जिन जिन लोगों ने यहाँ आकर शुक्रगुजारी की, उन हर एक को धन्यवाद देते हैं. हम विशेष अंकल कुजूर जो पिछले सप्ताह में उनका ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हुआ, कठिन बावजूद में भी वो परमेश्वर तेरी मौजूदगी, अगुवाई और सामर्थ्य के द्वारा आपने जो संभव किया, उन बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं. खुदा बाप तो उनके संग हो और हर एक कमी घटी और कमजोरी में सामर्थ्य में परिवर्तित कर. हम धन्यवाद देते हैं आंटी मुखर्जी जो करीब 5 महीने के अधिक समय उनके लड़की के यहाँ थी और परमेश्वर उनका जाना, वहाँ कई महीना रहना और लौट कर सुरक्षित आना
उनका किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को उनके साथों और उनके परिवार के सभी सदस्य को, उनके तमाम बच्चों को खुदाबाद तेरी मौजूदगी अगुवाई उन हर एक के साथ है। मैं इवन धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर शारोन के पिताजी आपके लिए, और जो ट्रीटमेंट, जो टेस्ट अलग अलग किए हैं, और परमेश्वर जो मेडिकेशन है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि तेरा अनुग्रह, तेरा स्पर्श वही हमें तमाम दिक्कतों से, तकलीफों से, शारीरिक मानसिक से दूर कर सकता है। उनको भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तथा मैं धन्यवाद देता हूँ विशेष सिस्टर सीमा, उन्होंने गवाह दी, और जिस प्रकार जोएल को प्रभु परमेश्वर स्वास्थ्य की तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि तूने उसे स्पर्श किया है, हम विश्वास करते हैं, और जो भी कमजोरी है वो निकाल कर परमेश्वर तो जोएल को यहोवा राफा अपने लहू से स्पर्श कर सामर्थ्य कर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इवन सिस्टर सोना पवार, उनकी गवाह के लिए, उनका भी जाना आना और छोटे छोटे बातों में प्रभु परमेश्वर उनको आप अगुवाई करते हो, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर खुदावन जो प्रभु ने गवाह दी, और इतना ही नहीं, सिस्टर एमा उनकी जो गवाह, उनका टेस्ट तो परमेश्वर और आप उनके संग हो, और जो भी बातचीत आपने उन्होंने उनके साथ की कलीसिया के लिए, सहभागिता के लिए, और किस प्रकार हमें खुदावन अपने जीवन में आध्यात्मिक बढ़त हमें जरूरत है। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ उस बात के लिए और आपकी अगुवाई के लिए। मैं विशेष खुदावन तमाम हमारे कलीसिया के जो भाई और बहन जो बीमार है या त्रस्त है, मानसिक हो, शारीरिक हो, परमेश्वर तू उन्हें स्पर्श करे। खुदावन आपकी चंगाई हर एक को प्रदान करे। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, टच ईच वन ऑफ देम विथ योर हीलिंग हैंड एंड रिस्टोर देयर हेल्थ सो दैट दे मे ग्लोरीफाई योर नेम। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि तेरी शांति, सांत्वना और सामर्थ्य हम हर एक के साथ सदा के लिए दे। थैंक यू। आज किसी इबादत को तूने आशीष किए, संपूर्ण महीना और हमारे महीने के हर एक दिन के कार्य खुदावन को हमें अगुवाई करो। आदर, महिमा, जला सब कुछ आपके चरणों में लाते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा के और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस की बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और अब तक तुम्हारे साथ बनी रहे, आमीन। काश यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाई दुआ और मुझको जीना ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो, आमीन। आइए हम बैठते हैं। कुछ अनाउंसमेंट एक्चुअली सेक्रेटरी इसके मैं करता हूँ।